बारिश की वजह से पैदा हुई मुश्किल की। और सबसे पहले बात बाढ़ और बारिश की कर लेते हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से किस कदर लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है, इस पर बड़ी खबर आपको बता दें। ऋषिकेश से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच चुका है। अमूमन ये तभी होता है जब मानसून का महीना शुरू होता है। शुरुआती दिनों में सब कुछ यहाँ पर सामान्य रहता है, लेकिन जो खतरनाक जल स्तर है उसको पार करना अपने आप में चिंताजनक स्थिति बन जाती है। त्रिवेणी घाट का जिक्र करें तो यहाँ पर गंगा 338.48 मीटर के स्तर से बह रही है, जबकि खतरे का स्तर 340.50 मीटर है। जी हाँ, तो ये बड़ी खबर है। जिस तरह से बारिश हो रही है उसके बाद मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। नदी नाले तमाम उफान पर आ गए हैं, तो कई जगहों पर मलबा आ जाने की वजह से सड़कें तक बंद हो गई है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, पहाड़ी इलाकों की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि हर तरफ जो सैलाब है वो नीचे की तरफ बहता चला जाता है, जो कि सबसे बड़ी मुसीबत का सबब बनता है। उत्तरकाशी में बारिश की वजह से सुपिन नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी की तेज धार के कारण वहां मौजूद लकड़ी के एक पुल पर खतरा मंडराने लगा, जिसे देखते हुए लोगों ने इसका इस्तेमाल ही बंद कर दिया। चमोली में भी कुदरत की नाराजगी नजर आई। देवलधार और नरोधार के बीच मलबा गिरने से रास्ता बंद हो गया। खबर है कि बद्रीनाथ हाईवे भी बंद हो गया। कुछ जगहों पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। बारिश की वजह से हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया। भीमगोड़ा बैराज पर भी गंगा नदी उफान पर दिखी। साथ ही जलस्तर और बढ़ने की आशंका से लोग दहशत में आ गए। हरिद्वार शहर में बाढ़ की वजह से लोगों की समस्याएं बढ़ गईं। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया, जबकि सड़कें सैलाब में डूब गईं। प्रकृति के प्रकोप की वजह से जिंदगी की रफ्तार थम गई। कई जगहों पर लोग पानी उतरने का इंतजार करते दिखे। तो भारी बारिश के चलते बाढ़ का कहर जिस तरह से सामने आ रहा है, लगभग पूरे देश में ये देखने को मिल रहा है। जी हाँ, उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर हालात बेहद खराब है और इसका असर राज्य के कई हिस्सों में दिख रहा है। कुछ इलाकों में अभी भी तेज बारिश हो रही है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश से मची तबाही की ये 4 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर उत्तरकाशी की, दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कोटद्वार की। उत्तरकाशी की बात करें तो यहाँ बारिश की वजह से नदियां पूरे उफान पर है और नदियों में पानी के साथ साथ पत्थरों का भी सैलाब भी आ चुका है वहां पर। रुड़की में देखिए किस तरह से रौद्र रूप नजर आ रहा है। वहीं पर बागेश्वर में भी चारों तरफ आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। घर से लेकर जो मैदान है हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी। और ये मंजर न सिर्फ खौफनाक है बल्कि दर्दनाक है, क्योंकि जिंदगी जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है। जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो यहाँ पर थम चुकी है। जी हाँ, तो कोटद्वार की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर कई लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा। चाहे वो रुड़की की तस्वीर हो, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कई लोग पानी के बीच फंसे हुए हैं। और बागेश्वर में भी इसी तरह की तस्वीर सामने आई है, जहां कुदरत की विनाश लीला देखने को मिली। और देखिए, बड़ी खबर राजस्थान से भी हम आपको बता दें। राजस्थान के धौलपुर में भी भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। और ये मुश्किल इस कदर बढ़ चुकी है कि लोग घरों में रहने को मजबूर है। सड़कों पर कई गाड़ियां फंस चुकी हैं। धौलपुर का हाल भी बारिश की वजह से बहुत बुरा हो चुका है, यानी कि हाल बेहाल हो चुका है। जी हाँ, लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, कई मकानों और दुकानों में भी पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। तो राजस्थान के धौलपुर में बारिश ने लोगों की मुश्किलें काफी हद तक बढ़ा दी हैं। कई जगह लोग घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हो गए हैं, तो कई सड़कों पर गाड़ियां देखिए किस तरह से फंस चुकी हैं। धौलपुर में तो भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। शहर के कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गई हैं। रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। गाड़ियों के पहिए पानी में डूब गए हैं। इन हालात में भी जरूरी काम से बाहर निकले लोग संभल कर सड़कों से गुजरते दिखे हैं। सड़कों पर पानी भरने से वहां से गुजरने वाली कई गाड़ियां बंद पड़ गई हैं, जिसके बाद लोग धक्का देकर उन्हें ले जाते नजर आए हैं। कई मकानों और दुकानों में बारिश का पानी भर जाने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सामान पानी में डूबने से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। साथ ही लोग घरों में ही कैद हो गए हैं। जल भराव की समस्या से जूझ रहे लोगों का आरोप है कि नगर परिषद ने समय पर नालों की सफाई नहीं कराई। इसी वजह से जल भराव होने से मुश्किलें बढ़ गई हैं।
तो देश के अलग अलग हिस्सों से एक जैसी तस्वीरें सामने आ रही है। बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि भारी बारिश और पानी भरने की वजह से विदर्भ और मराठवाड़ा के 130 गांवों में लोगों की परेशानी बढ़ गई। ये भी आपको बता दें कि अब तक 200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है, जबकि भारी बारिश की वजह से गढ़चिरौली के 128 गांवों का संपर्क टूट चुका है, वहां कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। वहीं हिंगोली जिले की बात करें तो यहां पर 24 घंटे के दौरान 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और अब आपको कर्नाटक से सामने आई एक और खौफनाक तस्वीर यहां पर दिखाने जा रहे हैं। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से किस तरह से मदग मसूर से लेकर लबालब यहां पर भर चुके, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। लगातार भारी बारिश की वजह से झील उफान पर है। जी आपको बता दें कि लेक का जलस्तर बढ़ने की वजह से आसपास के इलाकों में अब बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो अब आपको दिखाने जा रहे हैं आसमान से कैसे आखिर आफत बरस रही है और इस आफत के चलते किस तरह से लोगों की जिंदगी जो है वो मुश्किलों में घिर चुकी है। जी हाँ, लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। तो वहीं कर्नाटक के हावेरी में मगाड़ा मसूर लेक की जो तस्वीरें हैं, ये लबालब भरी हुई तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेक पूरी तरह से भरा हुआ है और इसकी वजह से अब खतरा ये मंडराने लगा है क्योंकि लेक का पानी उफान मार रहा है। तो मसूर झील इस वक्त अपने उफान की वजह से जिंदगियों को मजबूर भी करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि पानी की जो रफ्तार है वो लोगों में खौफ पैदा कर रही है। लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद होती नजर आ रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। और देखिए इस बीच महाराष्ट्र की सियासत पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर आपको बताते हैं, शिवसेना के 55 में से 53 एमएलए को नोटिस जारी किया गया है। शिंदे गुट के 39 एमएलए को भी नोटिस भेजा गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जानकारी आप तक पहुंचा दे कि महाराष्ट्र की सियासत में हाल ही में एक बड़ा बदलाव सामने आया है और सदस्यता रद्द करने की नोटिस यहां पर किस तरह से सामने आई है। दल बदल विरोधी नियम के तहत ये नोटिस यहां पर थामा गया है। उद्धव समर्थक विधायकों को भी ये नोटिस यहां पर पहुंचाया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। महाराष्ट्र से 53 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि विधानसभा सचिव ने ये नोटिस भेजा है। शिंदे गुट के 39 एमएलए बीच में शामिल है जिनको नोटिस भेजा गया है। सदस्यता रद्द करने को लेकर ये नोटिस दिया गया है। महाराष्ट्र की सियासत में लगातार जो हलचल रही उस पर लगातार हमारी नजर भी बनी हुई थी। एक एक अपडेट हमने आपको पहुंचाया। वहां पर सरकार में हमने देखा किस तरह से बदलाव हुआ। एकनाथ शिंदे वहां पर सीएम बने, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। दिवाकर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है। दिवाकर, क्या कुछ इस पूरी सियासत को लेकर जो कि महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही है बड़ी खबर? देखिए, जब से एकनाथ शिंदे की सरकार महाराष्ट्र में बनी है तब से जो है लगातार, चाहे आदित्य ठाकरे हों चाहे उद्धव ठाकरे हों, लगातार आक्रामक रहे हैं। और जिस तरह से बहुमत जो है साबित करने के दौरान जो व्हिप जारी किया गया था, सुनील प्रभु जो कि चीफ व्हिप थे उस समय उद्धव ठाकरे की शिवसेना के, उनकी तरफ से सभी विधायकों को कहा गया था कि वो जो है करें कि उनके विधायकों ने शिंदे जो है सरकार बनाया था जो है उसका उल्लंघन किया, ऐसा आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे का मानना है। और इसी वजह से ये नोटिस जारी किया गया है। हालांकि ये नोटिस एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से जो चीफ व्हिप है भरत गोगावले, उनकी तरफ से भी जारी किया गया है। यानी दोनों तरफ से जो टक्कर है सरकार बनने के साथ साथ और सरकार बनने के पहले जो टक्कर दिख रही थी वो अब साफ तौर पर अब सामने आ रही है। हालांकि भले ही आदित्य ठाकरे अब तक ये कहते रहे हों कि जो आना चाहते हैं वापस उनके लिए दरवाजे खुले हैं। नजर बनाए रखिएगा दिवाकर, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो हमारे सहयोगी दिवाकर हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र की सियासत में इस नोटिस को लेकर अब एक उबाल देखने को यहाँ